आज के दोपहर में शमा द्विवेदी जी की एक बहुत प्यारी पोस्ट के साथ। शमा, मैंने आपसे पूछा था लेकिन आपका जवाब नहीं आया। 1 हफ़्ता हो गया था। नाउ द टाइम इज़ ओवर। मैंने खुद अपने आप चुरा के पढ़ रही हूँ। चोरी के लिए सॉरी, क्योंकि ये बहुत प्यारी सी थी और आपके प्रेम से रिलेटेड है तो मुझे अच्छी लगी, तो मैं इसको शेयर कर रही हूँ। उससे प्रेम हुआ तब जब उसे न उम्र की चिंता थी, ना ही समाज का डर। कौन क्या कहेगा इसकी भी परवाह किए बिना उसे प्रेम हुआ। बस एक दिन बहुत साधारण था, जैसे कोई किताब का शांत सा पन्ना खुल गया हो, वहाँ प्रेम मूक सा खड़ा था। बिल्कुल वैसे जैसे किसी बरसों से उस पल का इंतज़ार कर रहा हो। सब कुछ अपने ढंग से चलायमान था। सुरमई सुबह, चुलबुली सी दोपहर और चंपई शाम। आसपास सब कुछ था, लेकिन भीतर का जैसे कोई कोना कमल की पंखुड़ी की तरह खिल गया था। प्रेम अचानक नहीं आया, वो आया दबे पाँव, धीरे धीरे, बिना किसी शोर, बिना किसी आहट के। जैसे कोई साथ बैठे और कहे, अब आओ, मेरी हो जाओ, बहुत थकी हो ना, चलो थोड़ा सा मैं तुम्हें संभाल लेता हूँ। उसने बहुत दिनों बाद अपना चेहरा दर्पण में देखा। अपने बाल बनाए, माथे पर बिंदी लगाई और होठों पर लाली, आंखों में काजल लगाया, चमेली के फूलों से बने गजरे को अपनी चोटी में लगाया और चल पड़ी मिलने। चाय की चुस्की उसे बहुत सुकून दे रही थी। उसे आज एहसास हुआ कि बिना बोले भी कोई तुम्हारी थकान को पढ़ सकता है। किसी ने उसके चेहरे को नहीं, उसके भीतर छुपे लंबे सफ़र को, उसकी सिसकियों को, उसकी चुप्पियों को, उसकी मजबूती को देखा और फिर भी उससे प्रेम किया। बिना किसी आशा के, उम्मीद के और बिना शर्तों के। उसे प्रेम हुआ क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी उम्र नहीं पूछी, उसकी कमियां नहीं गिनाई, बल्कि उसके भीतर की ऊर्जा को देखा, जो समय और समाज की धूल में भी अब तक चमक रहा था। अब वो प्रेम में थी। हारी हुई नहीं, थकी हुई नहीं, बल्कि खिली हुई। अब उसकी शामें किसी के इंतज़ार में नहीं कटती थी, बल्कि किसी की बाहों में सिमटकर, बालों में उंगलियां फेरते, प्यार की पींगें लेते हुए सुख दुख की बातें करते। अब उसे खुद पर मुस्कुराना आता था, दर्पण में खुद से नज़रें मिलाते हुए मुस्कुराना। प्रेम ने उसके अंदर कुछ नहीं बदला, कोई नयापन नहीं लाया, बस उसे वो करने दिया जो वो हमेशा से करना चाहती थी। और यही संसार का सबसे सुंदर प्रेम होता है, क्योंकि प्रेम जब उम्र की सीमाओं से परे होता है तो वो कमल की तरह खिलता है, फौने की तरह गुनगुनाता है, शांत समुंदर की लहरों संग अटखेलियाँ करता है, चहकता है, महकता है, गुनगुनाता है और मुस्कुराता है। गुड आफ्टरनून इंडिया।